ताम्र मुद्रा, 4 मुद्रा हो गया भैया। और मूल्य बढ़ाओ, बढ़ाइए। 5 ताम्र मुद्रा। 5 ताम्र मुद्रा। अरे 5 मुद्रा 1, 5 मुद्रा 2 और 5 ताम्र मुद्रा 3। अरे लो भैया लो, हमारे इस हट्टे कट्टे दास की बोली लग गई। साहूकार जी ने हमारे इस युवा दास को 5 ताम्र मुद्रा में क्रय कर लिया है। वैसे साहूकार जी, आप इससे काम क्या करवाएंगे? मैं इससे अपना कोल्हू चलवाऊंगा। कोल्हू। मैं इससे अपना कोल्हू चलवाऊंगा। कोल्हू। देखा केसरी, मैंने तुझे एक राजा से कोल्हू का बैल बना दिया। ये लीजिए साहूकार जी, आज से ये दास आपका हुआ। आप बिना अनुमति महल में प्रवेश नहीं कर सकती। क्या कह रहे हो और किससे कह रहे हो? हटो सामने से। मैंने कहा ना, आप नहीं जा सकती। कैसी बात कर रहे हो? सुध में तो हो, ये महल हमारा है। मैं यहाँ की महारानी हूँ। ना मुझे अंदर जाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता है और ना मुझे रोकने का किसी का साहस। हटो सामने से। क्षमा करें, अब ना तो आप यहाँ की महारानी हैं एवं ना ही केसरी यहाँ के महाराज। क्षमा करें, अब ना तो आप यहाँ की महारानी हैं एवं ना ही केसरी यहाँ के महाराज। जिसके पास राज मुद्रिका एवं राज कुंजी होती है वही महाराज होता है। कहना क्या चाहते हो तुम? अब देवी माया यहाँ की महारानी है। अब देवी माया यहाँ की महारानी है। क्या? आने दो। नर्तकी, तू और महारानी, ये क्या ब्राह्मण देव? एक नर्तकी, एक नगर वधू, इस राज्य की महारानी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सत्य सुना है आपने। अब यही यहाँ की महारानी है, देवी माया। इसीलिए सम्मान के साथ संबोधित करो इन्हें। अंजना, अतीत को मत देखो, वर्तमान के समक्ष शीश झुकाओ, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है और अतीत केवल एक कहानी। तुम्हारे पति परमेश्वर केसरी जी ने इनके नृत्य से प्रसन्न होकर यह राज्य इन्हें दे दिया उपहार स्वरूप।
याद है अंजना, तुमने एक दिन इसी नर्तकी को थप्पड़ मारा था। परंतु देखो, भाग्य का खेल, आज वही नर्तकी इस राज्य की महारानी है। और जो इस राज्य की महारानी थी, वो दासी से भी गई बीती हो गई। अंजना, तुम्हारी दयनीय स्थिति देखकर हमें तुम पर बहुत दया आ रही है, किंतु एक उपाय है। यदि तुम महारानी माया के चरणों पर गिरकर दया की भीख मांगो, तो हम तुम्हें दासी का काम देने के लिए इनसे अवश्य प्रार्थना कर सकते हैं। दया की भिक्षा तो अब तुम मांगोगी। नीच निकृष्ट ब्राह्मण देव, और ये नर्तकी मांगेगी, क्योंकि अब मैं आ गई हूं, इस राज्य की महारानी अंजना। ग्लानि तो केवल मुझे इस बात की है कि मैंने उस दिन एक महारानी की शालीनता की सीमा को क्यों नहीं लांघा। एक थप्पड़ ही क्यों मारा केवल मैंने इसे। घोड़े बरसाकर त्वचा क्यों नहीं खींची। बस अंजना, बस विराम दो अपनी जिह्वा को। सैनिकों, इन्हें भी इस राज्य से धक्के मारकर बाहर निकाल दो, जिस प्रकार केसरी को बाहर निकाला था। ले जाओ इन्हें। बस वहीं रुक जाओ। अभी तक तुम्हारे सैनिकों में इतना साहस नहीं है कि वो मुझे छू सके। इस समय तो मैं जा रही हूं, किंतु मैं लौट कर आऊंगी तुम्हें तुम्हारे किए का दंड देने के लिए। इस बात को याद रखना। अंजना, वापस आने से पहले ये तो सुनती जाओ कि हमने तुम्हारे पति की क्या दुर्गति की है। वो बलशाली, जिसके बल पर तुम वापस आने को कह रही हो, उसे हमने कौड़ियों के मोल बिकने योग्य नहीं छोड़ा, समझी? पहलवान जी, कुश्ती करने वाली प्रतियोगिता में इनका नाम भी लिखिए, मदन। वानर बालक, यह कुश्ती है, मल्ल युद्ध। कोई बच्चों का खेल नहीं जो आगे नाम लिखवाने, वो भी अपंग होकर। अंधा कहीं का, तू क्या लड़ेगा कुश्ती? ए, अंधा हूं तो क्या हुआ, लड़ूंगा मैं कुश्ती। तुम नाम लिखो मेरा। सबको नहीं हराया तो कहना, अवसर तो दो। अवसर देने से क्यों डरते हो? बालक, कुश्ती करने वाले पहलवानों से लोग डरते हैं कि कहीं अनजाने में पहलवान का हाथ लग गया तो हड्डी न टूट जाए। शक्ति दिखाने की इतनी इच्छा है तो जाकर किसी दीवार पर दिखाओ। भैया जी, इस कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन राज्य की ओर से किया गया है। नियमतः इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक इच्छुक को अपना नाम लिखवाने का अधिकार है। आप इनका नाम प्रतियोगियों की सूची में सूचीबद्ध करने में मना नहीं कर सकते। ठीक है, प्रवचन नहीं। यदि इस व्यक्ति को मरने की इतनी शीघ्रता है तो इसका नाम सूचीबद्ध कर लेता हूँ। बोलो जी, बोलो, नाम बोलो। मदन। चलो भैया, हो गए तुम भी प्रतियोगी। अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैं पूर्णतया तैयार हूँ। तो जैसे कुश्ती के लिए तैयार हो, वैसे ही अपनी बहन के ब्याह के लिए भी तैयार रहना। साहूकार जी, सबकी अपनी अपनी प्रतिष्ठा होती है, कोई छोटा नहीं होता। यदि पर्वत अपने स्थान पर विशाल है, महत्वपूर्ण है, तो छोटी सी छोटी राय भी अपने स्थान पर लोगों के रसोई घरों में विशाल है। कहने का अर्थ है भगवान ने सबको समान तथा किसी न किसी उद्देश्य से बनाया है। सब में कुछ न कुछ विशेषता दी है। किसी को दम की शक्ति तो किसी को धन की शक्ति।
किसी में मन की शक्ति दी है तो किसी को बुद्धि की। इसीलिए कहा गया है, कभी भी किसी को निर्बल और असहाय नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिसके पास मन की शक्ति होती है ना, वो तन की शक्ति वालों से अधिक शक्तिशाली होता है। भैया, क्या आपने किसी साहूकार और एक वानर राज को साथ में देखा है? नहीं बहन, हमने नहीं देखा। भैया, क्या आपने किसी साहूकार और एक वानर राज को साथ में देखा है? नहीं बहन, नहीं देखा है। न जाने कहाँ और कैसे होंगे महाराज। क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो तुम? मैं अपने पति वानरराज केसरी को ढूंढ रही हूँ। एक ब्राह्मण ने उन्हें बेच दिया, किंतु कहाँ बेचा ये पता नहीं लगा पा रही हूँ। 5 ताम्र मुद्रा। हमारी इस हट्टे कट्ठे दास की बोली लग गई। वैसे साहूकार जी, आप इससे काम क्या करवाएंगे? मैं इससे अपना कोल्हू चलवाऊंगा। कोल्हू। तो क्या वो वानर राज केसरी थे? कौन? वही जिन्हें एक ब्राह्मण ने आज प्रातः काल इसी चौक पर बेच दिया था। क्या आप जानते कि उन्हें किसने खरीदा? उस दुष्ट को कौन नहीं जानता बहन। नरोत्तम दास नाम है उसका और कोल्हू पेरने का काम है उसका। वो महाराज केसरी को कोल्हू खिंचवाने के लिए ही तो लेके गया है। क्या आप जानते हैं वो कहाँ रहते हैं? उत्तर दिशा में, यहाँ से 50 कोस दूर है उसका गांव। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि अब मेरी बहन का ब्याह उस साहूकार से नहीं होगा। कैसे नहीं होगा विवाह? उसकी चिंता तुम मत करो माँ, मैंने सब प्रबंध कर लिया है। मुझे 25 स्वर्ण मुद्राएं मिलने वाली हैं। उससे हम साहूकार का ऋण चुका देंगे माँ। कहाँ से प्राप्त होगा तुझे इतना धन पुत्र? मैंने कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया है माँ। जीतने पर वो धन मुझे मिल जाएगा माँ। तू पागल हो गया है क्या? तो जैसे लोगों के लिए होती है कुश्ती प्रतियोगिता भला? चिंता मत करो माँ, देख लेना ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। कैसे जीतेगा तू पुत्र?
तूने अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी कुश्ती देखी है? कुश्ती के दांव पे जानता है तू कि कुश्ती लड़ेगा? प्रतियोगिता 1 सप्ताह बाद है माँ, तब तक मैं अभ्यास करूंगा माँ। अभ्यास इतना आसान नहीं है पुत्र, इसमें प्राण का संकट है। तो त्याग दे ये कुश्ती का विचार। हाँ भैया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दांव पे मत लगाओ। भगवान न करे यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं स्वयं को जीवन भर क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहो। हट मत कर पुत्र, निर्धनता के कारण मैं अपनी पुत्री को तो गवा ही रही हूँ। अब यदि इस कुश्ती के कारण मैं तुझसे भी हाथ धो बैठी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। माता, मदन को कोई परास्त नहीं कर सकता। इसके पास आंखें नहीं है तो क्या हुआ? केवल देखने की ही शक्ति नहीं है ना, किंतु मन की शक्ति तो है ना इनके पास। मदन केवल एक शक्ति में सफल नहीं है, किंतु इसकी बाकी शक्तियाँ अन्य की तुलना में अधिक जागृत एवं अत्यधिक सफल है। माता, ईश्वर ने मनुष्य को एक शक्ति से असहाय करता है तो उनकी अन्य शक्तियों को सफल कर देता है, उस निर्बलता को दूर करने हेतु। हाँ माँ, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। माता, एक सत्य और है कि कोई भी किसी कार्य हेतु पहले से योग्य नहीं होता, उससे योग्य बनना पड़ता है अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से। यही तो आपका चमत्कार है देवराहु, एवं विशेषता भी। जिस किसी पर आपका कोप बरस जाए उसकी स्थिति केसरी जैसी, एवं जिस किसी पर कृपा बरस जाए उसकी महारानी माया जैसी। आपने सत्य कहा देवी, सत्य कहा आपने, किंतु ये मेरा चमत्कार नहीं, मेरे प्रतिशोध का चक्र है। उस वानर बालक से शत्रुता का प्रचंड चक्रवात। अब उसे पता चलेगा राहु के कोप एवं राहु की कृपा में अंतर। पता चलेगा उसे राहु से शत्रुता कितनी भारी पड़ती है, जब उसे यह ज्ञात होगा कि मैंने उसके राजा पिता को एक कोल्हू का बैल बना दिया। कोल्हू का बैल। मारुति, राहु जब शत्रु भाव में आता है तो कुछ नहीं छोड़ता, कुछ नहीं। उससे बचने का केवल एक ही मार्ग है, उसकी दास्ता स्वीकार कर लो। उसके मार्ग में बाधक मत बनो, उसे वो करने दो जो वो करना चाहता है, अन्यथा मिटा देगा, सब कुछ मिटा देगा वो। अरे सुनो, आज से कोल्हू में बैल नहीं जुतेंगे, आज से इसे जोतना है। मेरे नए सेवक को इसे प्रातः से लेकर संध्या तक कोल्हू में जोतते रहना, एक पल के लिए भी बैठने नहीं देना। हट्टा कट्ठा है, मेरे पैसों का पूर्ण मूल्य वसूल होना चाहिए। और हाँ, काम चोरी दिखाए तो बेझिझक कोड़े बरसाना, दया नहीं दिखाना।
चलो अब कोलू का श्री गणेश करना है। मित्र, तुमने कुश्ती करने का तो निर्णय ले लिया और मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी, किंतु वास्तव में ये कार्य अत्यंत ही कठिन है। मेरी सलाह मानो तो एक बार पुनः सोच लो। सोचने का प्रश्न कहाँ होता है मित्र? जब विकल्प अनेक होते हैं तब ना सोचने का प्रश्न आता है। मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूँ मित्र, किंतु तुम्हारे लिए कठिन ही नहीं असंभव भी है। मित्र मारुति, यदि तुम मेरी सहायता कर सकते हो तो करो, अन्यथा हतोत्साह मत करो। मैं अकेले तैयारी कर लूंगा। आगे बढ़कर पीछे मुड़ना पुरुषार्थ नहीं कहलाता। अब या तो अखाड़े में मैं मरूंगा या पहलवानों को मारूंगा। अब या तो अखाड़े में मैं मरूंगा या पहलवानों को मारूंगा। इन दो के अतिरिक्त तीसरा कुछ नहीं है। अब मित्र, एक योद्धा के लिए जिस दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास एवं संकल्प की आवश्यकता होती है वो तुम्हारे पास है। मित्र, तुम्हारे इस निर्णय में मैं तुम्हारे साथ था, साथ हूँ तथा साथ रहूंगा। मैंने तो तुम्हें परखने हेतु बातें कही थी। अब हमें अभ्यास हेतु एक अखाड़े की आवश्यकता होगी और इस अखाड़े का निर्माण मैं स्वयं करूंगा। क्या कर रहे हो मित्र? अखाड़ा माप रहा हूँ। महावीर बजरंग बली हनुमान गुरु बलवान कहाँ वही। हनुमान नाम से बने अखाड़ा पहलवानन के इष्ट कहाँ वही। जहाँ जहाँ हनुमान अखाड़ा हनुमान की वहाँ शक्ति जगावे। दंगल कुश्ती होए जहाँ हनुमान शिष्य ना कबहू हारे। दंगल कुश्ती होए जहाँ हनुमान शिष्य ना कबहू हारे।
मित्र, तुम्हारा अखाड़ा तैयार है। सर्वप्रथम इसकी पावन मिट्टी को प्रणाम करो, क्योंकि अखाड़े की आत्मा उसकी मिट्टी होती है। जब तुम्हारे शरीर में इस अखाड़े की आत्मा समावेश हो जाएगी तो तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। महावीर बजरंग बली हनुमान गुरु बलवान कहावई। हनुमान नाम से बने अखाड़ा पहलवानन के इष्ट कहावै। जहाँ जहाँ हनुमान अखाड़ा हनुमान की वहाँ शक्ति जगावे। दंगल कुश्ती होए जहाँ हनुमान शिष्य ना कबहू हारे। दंगल कुश्ती होए जहाँ हनुमान शिष्य ना कबहू हारे। महाराज, ये तो महाराज जी है। उनकी ये दशा, उस कोलू में। महाराज, 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 ये क्या हो गया आपको? ये क्या हो गया महाराज आपको? ये क्या हो गया? ये मैं क्या देख रही हूँ? आपको किस स्थिति में देख रही हूँ? रो मत, मत रो। हेतु पवित्र और निर्मल आंसू मत बहाओ। ये सब तो मेरे अपने कर्मों का फल है। मेरे द्वारा तुम पर किए गए अत्याचारों का दंड है ये। इसका पात्र हूं मैं। इसी का मैं अधिकारी हूं। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा मत कहिए, अन्यथा मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। मैं आपसे भी लग रही, अकेला छोड़ दिया मैंने आपको। अपराधी हूँ मैं, मैंने अपराध किया है, पाप, घोर पाप। किंतु अब मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगी, सब ठीक कर दूंगी। मैं आपको यहाँ से ले चलूंगी, आप चिंता मत कीजिए, तनिक भी चिंता मत कीजिए। आपके समस्त दुख, समस्त चिंताएं आप मेरे आंचल में डाल दीजिए। कौन है रे तू? छोड़ इस दास को, काम करने दे इसे। ये बहुत असक्त हो गए, इन्हें विश्राम। कौन है ये तेरा जो तू इसका इतना पक्ष ले रही है? ये मेरे पति हैं। ये हमारे सेठ का दास है, दास। और दास ना तो किसी का पति होता है भाई, दास केवल दास होता है। इसे हमारे सेठ जी ने 5 ताम्र मुद्रा में क्रय किया है, और जब तक वो 5 मुद्राएं वसूल नहीं हो जाते, कोलू का बैल बना कोलू खींचता रहेगा, समझी? अब हट यहाँ से
और इसे मैं आपके सामने आंचल फैलाकर इनके विश्राम की भीख मांगती हूँ। दया कीजिए हम पर। इनके बदले मैं कोलू खींच लूंगी, आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ आपके, इन्हें विश्राम करने दीजिए। मुझसे दया मत मांगो, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक दास पर क्या दया करेगा और कैसे दया करेगा बहन? जो कुछ करेंगे वो सेठ नरोत्तम दास ही करेंगे। वो चाहे तो इसे काम से मुक्त कर सकते हैं और यदि वो ना चाहे तो इसे इसी काम में युक्त रख सकते हैं। अपना ही घर समझो। अरे ससुराल है तो क्या हुआ? साहूकार जी आप? हाँ, मैं सोचा एक पंथ दो काज करता चलूं। पूछ लूं कि विवाह की तैयारी में कोई समस्या तो नहीं, और ये विवाह की चुनरी और नेक भी देता चलूं। मालती बहन, इन्हें कहां रखवा दूं? लजा गई। अच्छा है, बालाओं का तो आभूषण लज्जा ही है, और मुझे ऐसी बालाएं अत्यधिक पसंद है। साहूकार, हम आपका ऋण चुका देंगे, इसलिए आपको यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मदन बेटा, इतना धन कहां से लाओगे कि मेरा ऋण चुका दोगे? मैं दंगल लड़कर लाऊंगा धन। रक्त में इतनी अधिक उष्मा अच्छी नहीं है। ये ठहरा अंधा, और वहां अखाड़े में एक से एक दिग्गज पहलवान होंगे। क्या सामना कर पाएगा उनका? कैसे करेगा? ये सोचा है क्या तुमने? क्या होगा क्या नहीं, इसका निर्णय दंगल के पश्चात होगा, और तुम बात भी उसके पश्चात ही करना। तब तक अपना पाम मेरे घर की डोरी के अंदर मत रखना। तेरा इतना साहस कि तू मुझे घर के बाहर रहने को कहे? मैं भी देखता हूं तू कैसे दंगल जीतता है, और कैसे नहीं अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में। याद रख, अब तेरे ही घर आएगी। पुत्र साहू थे तो कैसे जीतेगा दंगल उन दिग्गज पहलवानों से? माता, ये दंगल मदन ही जीतेगा। आप निश्चिंत रहिए। पुत्र मारुति, जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जा सकता। मेरे विचार से हमें साहूकार जी की बात मान लेनी चाहिए। आप मुझ पर भरोसा कीजिए माता। इसे अपना जीवन जीने के योग्य बनाने का मुझसे अवसर तो मत छीनिए। मैं हूँ ना माँ, आप निश्चिंत रहिए।